नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम को कवर करेंगे। उसका नाम है पीएम श्री। हम देखेंगे पीएम श्री है क्या और किस प्रकार से ये आने वाले समय में हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने वाली है, खासकर जो स्कूल्स हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म करने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत में जो हमारा लिटरेसी रेट है उसमें रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम श्री स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड करने का मतलब है कि वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा ताकि बच्चों में एक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम श्री स्कीम के लिए 27,360 करोड़ का बजट जो है उसको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। अब देखिए, हम बात करते हैं पीएम श्री स्कीम है क्या। देखिए, पीएम श्री का मतलब हुआ पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। पीएम श्री मतलब पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, इसके जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स तक स्कूलों को पहुंचाने के लिए, यानी कि स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो नॉर्म्स हैं उन्हें वो अचीव कर सकें, टू कीप अप विद द नॉर्म्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 14,500 स्कूल्स इंडिया की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बोल्स्टर किए जाएंगे और उन्हें इक्विप किया जाएगा किस किस के साथ, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, लेटेस्ट लर्निंग टूल्स के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ। टेक्नोलॉजी जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इन 14,500 स्कूल्स में दी जाएंगी। देखिए, इसके अंतर्गत नए स्कूल्स भी बनाए जाएंगे और जो पुराने स्कूल्स हैं, जो एग्जिस्टिंग वंस हैं, उनको भी कन्वर्ट कराया जाएगा ग्रीन स्कूल्स में। अब सवाल है कि ग्रीन स्कूल्स का क्या मतलब है। देखिए, ग्रीन स्कूल्स मतलब कि वैसे स्कूल्स जहाँ पे आपको सोलर पैनल्स दिखेंगे, स्मार्टर वेस्ट डिस्पोजल दिखेंगे, मैनेजमेंट सिस्टम्स दिखेंगे, नेचुरली फार्म्ड न्यूट्रिशन गार्डन्स दिखेंगे, वाटर कंजर्वेशन होते हुए दिखेगी और हार्वेस्टिंग सिस्टम भी दिखेगा। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा? इन सारी चीज़ों से ये होगा कि एक तो वाटर तो कंजर्व होगा ही होगा, सोलर पैनल जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो बच्चे हैं उन्हें भी अवेयर किया जाएगा क्यों वाटर कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम सोलर पैनल्स का यूज़ कर रहे हैं, क्यों रिन्यूएबल एनर्जी इम्पॉर्टेंट है, क्यों स्मार्टर वेस्ट डिस्पोजल इम्पॉर्टेंट है, क्यों न्यूट्रिशन गार्डन्स इम्पॉर्टेंट है, क्यों हार्वेस्टिंग सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। तो इससे बच्चों को भी अवेयर किया जाएगा ताकि आने वाले जनरेशन में, क्योंकि वो हमारे भारत का भविष्य है, तो वो भी इन चीज़ों के लिए अवेयर रहें और अपने जीवन में इन चीज़ों को अप्लाई करें। देखिए, ये जो स्कूल्स हैं ये NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लैब्स की तरह काम करेंगे। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी बेस्ड ऑन स्पेशल मॉड्यूल्स। स्पेशल मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे जिसके अंदर यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। सवाल है, स्पेशल मॉड्यूल्स बनाएगा कौन? ये स्पेशल मॉड्यूल्स हाईली क्वालिफाइड मेंटर्स, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे इन मॉड्यूल्स को बनाने में लोकल आर्टिसंस की भी मदद ली जाएगी। लोकल आर्टिसंस क्यों? इनका स्कूल और एजुकेशन से क्या लेना देना होगा? तो ये इसलिए क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें भी बढ़ाया जाए। इन स्कूल्स में सिर्फ एजुकेशन की बात ही नहीं होगी, एजुकेशन के साथ साथ नाच गाना, स्पोर्ट्स, इन सब को भी बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए, NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन के अंतर्गत पीएम श्री जो हैं ये एक्सीलेंट एजुकेशन डिलीवर करेंगे बच्चों को एक हॉलिस्टिक एनवायरनमेंट में। यहाँ जो स्टडी मॉड्यूल होगा वो फोकस करेगा डाइवर्स बैकग्राउंड को, मल्टीलिंगुअल नीड्स को, अलग अलग भाषाओं की जो नीड्स हैं। कई बच्चे हैं जो अपनी मातृभाषा में ही कंफर्टेबल होते हैं, तो उनको उनके मदर टंग में ही एजुकेशन दी जाए, मल्टीलिंगुअल नीड्स को पूरा किया जाए। इसके साथ साथ
बच्चे के जो डिफरेंट एकेडमिक एबिलिटीज हैं उन्हें भी समझा जाए, उनके ऊपर भी फोकस किया जाए। इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस कर कर ही ये स्पेशल जो स्टडी मॉड्यूल्स हैं ये बनाए गए हैं। पीएम श्री स्कूल जो हैं ये एक मेंटोर की तरह काम करेंगे एग्जिस्टिंग स्कूल्स के लिए। देखिए, जैसे मान लो एक स्कूल है, पीएम श्री स्कूल है, अब यहाँ पे एजुकेशन भी अच्छी मिल रही है, यहाँ पर आपको बाकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी हैं, बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वहाँ भी अच्छी हैं। तो इसके अलावा बाकी जो स्कूल्स यहाँ पे इस क्षेत्र में होंगे तो उनको भी कंपटीशन लगेगा और फिर वो इसकी तरह बनने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पीएम श्री स्कूल्स होंगे ये एक मेंटोर की तरह काम करेंगे जो बाकी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनके लिए। पीएम श्री स्कूल जो हैं ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली टूल्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगे। अब देखिए, टेक्नोलॉजी भी है लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली टूल्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे जो कि आने वाले समय में लीडर्स हैं हमारे भविष्य के, उनको भी अवेयर किया जाए कि किस प्रकार से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना क्यों हमारे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है, अनिवार्य है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल यानी वो लाइफस्टाइल जहाँ पे हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें खुद तो यूज़ करें लेकिन उनको एक्सप्लॉइट ना करें, या यूँ कहो ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, ताकि हमारे भविष्य में भी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उन्हें भी वो नेचुरल रिसोर्सेज मिलें। इसके साथ साथ एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें हम जिएं लेकिन हम एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, बाकी एनिमल्स को नुकसान ना पहुंचाएं। बच्चों को ये बताने के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली टूल जो है उनका यूज़ किया जाएगा ताकि भविष्य में वो भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए अवेयर हो जाएं। इन स्कूल्स में जो बच्चों को पढ़ाने का मेथड होगा वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, होलिस्टिक होगा, इंटीग्रेटेड होगा, प्ले और टॉय बेस्ड होगा। यहाँ पे बच्चों को खिलाया भी जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं। इंक्वायरी ड्रिवन भी होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि ठीक है बच्चे हैं, टीचर हैं और वो बस पढ़ा रहे हैं, बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, जो भी है। इनकी इंक्वायरी भी की जाएगी कि बच्चे अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे तो क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या कारण है, कहाँ पे कमी है। इसके साथ साथ डिस्कवरी ओरिएंटेड भी होगा, बच्चों के दिमाग में सवाल उठाए जाएँ, क्यूरियोसिटी पैदा की जाए कि अगर कोई चीज़ ऐसी है तो क्यों है। देन लर्नर सेंटर्ड होगा, डिस्कशन बेस्ड होगा, बच्चे एक दूसरे के साथ और टीचर्स के साथ डिस्कशंस करें, फ्लेक्सिबल होगा और इंजॉयबल होगा, मज़ेदार होगा। तो इस प्रकार से ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है इसको अडॉप्ट किया जाएगा इन स्कूल्स में। अब ये कैसे अडॉप्ट किया जाता है, कैसे ये इंजॉयबल बनाया जाता है बच्चों के लिए, कैसे बच्चों को इनमें इंटरेस्ट जगाया जाता है, क्यूरियोसिटी जगाई जाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक जो कि ऑफिशियल जो कहा गया है कि मेथड ऑफ टीचिंग जो होगा वो इस प्रकार से इन चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, इसमें बच्चों की टाइम टू टाइम असेसमेंट भी होगी और ये जो असेसमेंट है ये बेस्ड होगी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग माने यहाँ पर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी। यहाँ पे वो नहीं कि रट्टू तोतों की तरह, मतलब कुछ है ना, टेस्ट में आया तो रट लिया और वहाँ पे एग्ज़ाम में या टेस्ट में जाके उगल दिया, ये रट्टू तोता है, ये क्रैमिंग है। यहाँ पर बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है उसे देखा जाएगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि ऐसा नॉलेज जो वो रियल लाइफ सिचुएशन में भी अप्लाई कर सके। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या मतलब हुआ कि जो नॉलेज है उसको बच्चा अप्लाई करे। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये एक नल है, ये एक टैप है, इस टैप में पानी बह रहा है, ठीक है, इसमें पानी बह रहा है। अब इस स्कूल में, ये स्कूल है, इस स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते हैं, राइट। ये 2 बच्चे जो हैं ये स्कूल में पढ़ते हैं, ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा। अब यहाँ पर टीचर ने इनको सिखाया है सेव वाटर। क्यों सेव वाटर? क्योंकि जल ही क्या है, जीवन है। ये इनको सिखाया है सेव वाटर, सब बढ़िया है। अब इन दोनों को पता है कि जल ही जीवन है, इन दोनों को पता है कि हमें वाटर को सेव करना है। ये पहला बच्चा यहाँ से होते हुए गया, इसने पानी को देखा
और इसने बोला चलो छड़ परे, हमें क्या लेना देना, हम आगे चले गए। इसको पता है सेव वोटर को सेव करना है, लेकिन इसने अप्लाई नहीं किया। दूसरी तरफ फिर गया ये दूसरा बच्चा, ये गया और यहाँ पे रुक गया। इसने देखा कि ये पानी तो वेस्ट हो रहा है। फिर इसके दिमाग में आई बात, अपनी मैडम की याद कि भैया जल ही तो जीवन है, सेव वाटर, अगर जल जीवन है तो हमें इसको वेस्ट होने से बचाना है। तो इसने क्या किया, इस टैप को बंद कर दिया। यानी कि इस बच्चे ने इस अपने नॉलेज को अप्लाई किया। क्या किया, अप्लाई किया। इसने नहीं किया, इसने अप्लाई किया। ये हुआ कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ऐसा नॉलेज जिसको रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई किया जाए। ये मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल बताया ताकि आपको ये जो लाइन है ये समझ में आए। अब देखिए, ये जो रेगुलर असेसमेंट होगी, इसमें ये जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उनको देखा जाएगा, उसकी इफेक्टिवनेस को देखा जाएगा। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, अवेलेबिलिटी, एडिक्वेसी, अप्रोप्रिएटनेस एंड एग्जीक्यूशन। यानी कि हमारे पास क्या अवेलेबल है, कितना एडिक्वेट है, कितना अप्रोप्रिएट है, और फिर किस प्रकार से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि ग्राउंड जीरो में इसको पूरा किया जाता है। और उसी के हिसाब से जो डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाए जाएंगे। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क SQAF जो है वो इंश्योर करेगा कि हर स्कूल के लिए डिजायर्ड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाए जाएं। और किसके ऊपर बनाए जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, PM श्री स्कीम जो है, यहाँ पर आपको इंटर्नशिप्स भी मिलेंगी, क्योंकि ये जो स्कूल हैं ये कोलैबोरेट करेंगे सेक्टर स्किल काउंसिल्स या फिर जो लोकल छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं या बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनके साथ। अब ऐसा क्यों, स्कूल्स में भी बच्चों को इंटर्नशिप दी जाएगी, क्यों, ताकि उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट की जा सके और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उन्हें मिल सकें। उन्हें पता चल सके कि अच्छा, अगर मैं ये पढ़ाई करूँगा तो इससे इस इंडस्ट्री में मेरे को ये जो काम है ये करने को मिलेगा या करना पड़ेगा, और इस हिसाब से फिर मुझे उतने पैसे मिलेंगे। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का काम भी करेगा, एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हेंस करेगी ये जो इंटर्नशिप्स हैं। तो इसलिए ये जो PM श्री स्कीम है ये कोलैबोरेट करेगी सेक्टर स्किल काउंसिल या फिर जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये जो स्कूल्स हैं ये कैसे PM श्री स्कीम के अंडर जोड़े जाएंगे, क्योंकि देखिए भारत में तो लाखों स्कूल हैं, राइट। अभी ये तो 14,500 की बात कर रहा है, तो ये 14,500 कौन होंगे, कुछ तो इसमें नए बनाए जाएंगे, लेकिन जो ओल्ड एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको इसके अंदर लाने का क्या क्राइटेरिया है। देखिए, ये जो स्कूल्स होंगे इन्हें चैलेंज मोड के तहत इनके अंदर PM श्री स्कीम के अंदर लिया जाएगा। इसमें जो ऑनलाइन पोर्टल है सबसे पहले वो साल में 4 बार खुलेगा, जहाँ पे स्कूल्स अपने आप को रजिस्टर कर सकें। ये 4 बार खुलेगा पहले 2 साल इस स्कीम के लिए, तो साल में 4 बार जो है वो खुलेगा, यानी 4 बार जो स्कूल्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। मतलब वैसे तो एक ही बार कराएंगे, लेकिन उनके पास 4 बार अपॉर्चुनिटी है कि वो चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं, पहली चीज़। उसके बाद आते हैं कि जो स्कूल्स हैं अगर वो PM श्री का पार्ट बनना चाहते हैं तो उनको 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप आता है कि जिस स्टेट या फिर जिस यूनियन टेरिटरी में वो स्कूल होगा उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को MOU साइन करना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट साइन करनी पड़ेगी सेंटर के साथ कि भाई हम अपने स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई करते हैं। ये पहला स्टेज है। अगर कोई स्टेट बोले कि हम इसको अपने यहाँ अप्लाई नहीं होने देंगे तो वहाँ पे PM श्री स्कूल्स नहीं बनेंगे। पहली चीज़ है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अलो करे अपनी स्टेट में, इसके लिए उनको एक MOU, एक एग्रीमेंट, MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको एक एग्रीमेंट की तरह सेंटर के साथ जो है वो साइन करे, पहला चीज़। फिर दूसरी चीज़ कि अब जब ऑनलाइन रजिस्टर स्कूल्स होंगे उन्हें क्वालिफाई करना पड़ेगा UDISC प्लस, ये है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। जब उनके पास UDISC प्लस सर्टिफिकेट होगा फिर ही उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा एज अ बेनिफिशियरी ऑफ PM श्री स्कीम। तो सबसे पहले MOU हो गया, फिर
UDI-SC+ हो गया, यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। फिर तीसरा स्टेज आती है फिजिकल एग्जामिनेशन होगी स्टेट्स में, केंद्रीय विद्यालय में और जवाहर नवोदय विद्यालय में उन्हें कंडक्ट कराया जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन को, ताकि ये देखा जाए कि जो बेसिक क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट किया है, उस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट किया है कि नहीं। और फिर अगर ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाती है, क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, तो उन स्कूल्स को PM श्री स्कूल्स के अंदर ले लिया जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं स्कूल्स के लिए PM श्री स्कीम का पार्ट बनने का। अब देखिए, क्योंकि PM श्री स्कीम जो है इसको स्पॉन्सर कर रहा है सेंटर, इसलिए जितने भी स्कूल्स बनाए जाएंगे उनका 60% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, 40% खर्चा स्टेट गवर्नमेंट या UT गवर्नमेंट उठाएगी। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये 90% खर्चा उठाएगी और जो 10% है वो स्टेट या UT गवर्नमेंट उठाएगी। UT यूनियन टेरिटरी, अब इन सारों में जो जम्मू कश्मीर है वो अभी इस समय यूनियन टेरिटरी है जब मैं इस समय ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इन सब में 90% जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, 10 जो है वो स्टेट या UT गवर्नमेंट जो है वो उठाएगी। ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको PM श्री स्कीम को अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जी के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।